एक पॉइंट था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर मतलब फिगर दे रखा है ना। इन फिगर फाइंड 10p एंड for r। 10p मतलब 10p से देखना है और for r से देखना है ना। ये अपने को फाइंड करना और इन दोनों बेटा क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में देखो आपको माइनस की साइन दिख रही है, मतलब इन दोनों में अपने को क्या करना है, माइनस करना है। देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको कोई एक लेंथ ऐसी है जो मिस है। देखो दो दे रखी है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बात करते हैं तीन साइड की, तो हमें दो साइड दे रखी है। हम सबसे पहले जब भी हमें याद रखो एक बात यहाँ पर याद रखना कि जब भी हमें किसी भी राइट एंगल की या ट्राइंगल मतलब राइट एंगल में कोई भी हमें तीन शेप दे रखी होती है तो हम में से कोई तीन दे रखी होती है। देखो हाइपोटेनस दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर दे रखा है, पर बेस नहीं दे रखा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेस फाइंड करना है। एंड हाउ टू फाइंड द बेस, तो बेस हमेशा बेटा हम लोग पाथों से पाइथागोरस से फाइंड करते हैं। अब पाइथागोरस क्या है आप देखिए, तब ध्यान करो सबसे पहले कि राइट एंगल क्या है बेटा इधर, तो हम लिख सकते हैं कि एक राइट एंगल बन रहा है पी क्यू और आर, है ना। अब ध्यान दो बेटा क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एंगल क्यू विल बी 90 है ना, विल बी 90 डिग्री। अब ध्यान दो बेटा आपको पी क्यू इक्वल्स टू व्हाट इज इट, तो पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी और आर कितना है बेटा, तो पी और आर आपके पास है कितना है 13 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ गया, पर आपको क्यू आर नहीं दे रखा है, और क्यू आर आपको क्या करना है, फाइंड करना। सबसे पहले आपको क्यू आर फाइंड करना। अब क्यू आर जैसे फाइंड हो जाता है बेटा, अब कैसे फाइंड करेंगे, हम पाइथागोरस से करेंगे। कैसे करेंगे, पाइथागोरस करेंगे। तो देखो पाइथागोरस में पागो लिख दो आप, पहले पागो लिख लो, पहले पागो लिख लो, ये पागो सही हो रहा है। अब ध्यान दो इधर पागो का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हाइपोटेनस लेते हैं। तो जैसे देखो पी क्यू स्क्वायर हो गया आपका, सॉरी पी आर स्क्वायर हो गया, पी आर स्क्वायर, देखो पी आर स्क्वायर। अब आपका क्या ले लिया, पी क्यू स्क्वायर ले लिया बेटा आपने, तो पी क्यू स्क्वायर हो गया, है ना, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और अब आपका बेस आ गया बेटा, तो बेस क्या है, क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको। अब तुम ध्यान दो आपको पी क्यू बराबर क्या दे रखा बेटा, तो आपको पी क्यू बराबर दे रखा है 13, तो देखो 13 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। पी क्यू कितना दे रखा बेटा आपको, पी क्यू आपको दे रखा है 12 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर दिया और प्लस में क्या कर दिया, क्यू आर स्क्वायर कर दिया, है ना। अब आपको फाइंड करना है। अब ध्यान दो बेटा इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ये होता है 169, और इसका स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो 441 होता है ना। अब क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको अपन आगे निकाल देंगे, किसको, क्योंकि हमें तो क्यू आर फाइंड करना है बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर। अब जैसे क्यू आर फाइंड आगे जाता है बेटा, तो ये संख्या पीछे एक दूसरे में माइनस हो जाती है। हमें पता है ना कि कोई भी संख्या इक्वल टू से आगे या पीछे होती है तो उसकी साइन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो आप देखो क्यू आर को हम लोग ने क्या कर दिया, आगे निकाल दिया। आप ध्यान रखना क्यू आर को आगे निकाल, तो क्यू आर को मैंने क्यू आर स्क्वायर को आगे निकाल दिया, तो 69 subtracted by 114, then what is your answer, the QR square equals to you have to get 25, है ना। अब 25 बेटा जैसे आएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, 25 किसका रूट है बेटा, तो 25 जो है वो 5 का रूट है, इसलिए आपका लास्ट आंसर क्या आएगा, 5 है। तो आपका QR स्क्वायर बराबर 5, तो QR कितना मिल गया बेटा आपको, QR मिल गया अपने को 5, है ना। अब हमारे पास देखो 3 and 3 लेंथ हो गई। अब हमारे पास जितनी लेंथ थी वो सबकी सब लेंथ होगी। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या कहा है, तुम्हारे क्वेश्चन में कहा है कि 10p और QR का फाइंड कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर चाहिए इनको, तो 10p और QR का आंसर चाहिए इसको। तो 10p का फॉर्मूला क्या होगा, तो थोड़ा सा इधर आओ, 10 का फॉर्मूला क्या होगा। अब 10 का फॉर्मूला इससे देखो, देखो अब 10 का फॉर्मूला क्या है, 10p, ये t मतलब 10 थीटा है, 10 थीटा और नीचे cot थीटा है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ PQ और बेस क्या हुआ QR। तो देखो 10 थीटा, अब हम लोग लिखेंगे 10 थीटा 10p माइनस cot r, है ना। अब p से देख रहे हैं बेटा हम लोग, तो p से देख रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p से देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखो p से बोला उसने, p से तुम्हारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो क्या होगा QR अपॉन PR, तो क्या हो जाएगा बेटा इधर, तो QR सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका QR अपॉन, पर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, तो बेस क्या होगा PQ। अब माइनस, अब इसी तरह से cot r पूछा बेटा, cot को r से देखो, तो cot को r से देखोगे तो क्या होगा,
कोड को r से देखोगे तो बेस अपॉन, कोड का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, उल्टा देखना है यहाँ से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोड का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा r से देखना है, तो r से बेस क्या होगा, बेस ये हुआ और परपेंडिकुलर ये हुआ। तो देखो बेस क्या है, क्यू आर, इसमें भी बेस है, तो क्यू आर अपॉन में क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब पी क्यू हो गया। अब ध्यान दो, आपको क्यू आर कितना दे रखा है बेटा, क्यू आर हमारे पास 5 है, कितना है बेटा क्यू आर हमारे पास, क्यू आर कितना बेटा हमारे पास, क्यू आर हमारे पास 5 दे रखा है, और हमारे पास पी और क्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, ये भी 5 दे रखा है और ये भी कितना बेटा 12 दे रखा है। आपको समझ आ गया कि ये बात क्लियर। अब ध्यान दो बेटा कि नीचे भी इक्वल है और ऊपर भी इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ हम नीचे की संख्या को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 5 - 5 अपर 12 कॉमन हो गया बेटा, है ना, नीचे की संख्या को कॉमन ले लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर 5 में से 5 निकल जाए बेटा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0/12। और अगर 0 में आप 12 का डिवाइड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब समझ में आया है पूरा मतलब। तो देखो हमारा 0 आंसर आता है अगर 10p में से क्वार्टर माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, हाँ। नाउ दिस टाइप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज सेइंग हियर, क्वेश्चन नंबर 3 इज रिपीट ऑर्डर कि if sin a 3/4 calculate the sin cos a and tan p। क्या कैलकुलेट करना है, cos a और tan a कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेरा ऐसा करो, एक फिगर ड्रॉ करो। आपको समझने के लिए बेटर तरीका क्या है, फिगर ड्रॉ करो। आपको कहा क्या है वो ध्यान करो, आपको कहा क्या है, तो हमारा देखो फिगर हमेशा याद रखने का कि हमने मान लो इधर a कर दिया, इधर b कर दिया और इधर c कर दिया। अब इसने क्या कहा, ये देखो साइन का फॉर्मूला, साइन a पूछा है बेटा, क्या पूछा है, साइन a पूछा। तो हमने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा दिया बेटा और साइन a लिख दिया। अब साइन डायरेक्ट पहले आपको a लिखना b लिखना जरूरी नहीं है, किसमें आपको लिख पड़ता है, सिर्फ आप लिखो साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप साइन के फॉर्मूले को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहते हो। देखो ये मैं कल आपको पढ़ा चुका था। तो देखो आप ध्यान दो, आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है परपेंडिकुलर तो 3 दे रखा है बेटा और हाइपोटेनस आपको 4 दे रखा है, पर आपको BC नहीं दे रखा है। तो आप देखिए BC नहीं दे रखा है, यहाँ पर तो वही चीज हुई थी और इसमें देखो कोई फर्क है नहीं। तो हम वापस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वापस पाइथागोरस यूज करेंगे। तो देखो हम किस तरह से यूज करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि राइट एंगल ABC एक राइट एंगल है बेटा, ये बात हमें समझ आ जाती है कि ये एक राइट एंगल है ना। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, हम लिखेंगे इधर कि 8B, जो B है ना, B पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अगर हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है हम पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पागो। तो पागो से क्या होता है, अब ध्यान दो, पागो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैंने हमेशा से बताया कि जो हमारी बड़ी लेंथ होती है या फिर जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं और इन दोनों को आप आगे पीछे कर दो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, हमने कहा कि AC स्क्वायर, तो हमने देखो सबसे पहले लिखा AC स्क्वायर और फिर क्या लिखा बेटा हमने AB स्क्वायर, तो फिर देखो हमने AB स्क्वायर लिख दिया बेटा और फिर क्या लिखा हमने BC स्क्वायर, तो फिर देखो BC स्क्वायर कर दिया। अब आप ध्यान दो AC स्क्वायर आपको कितना दे देखो बेटा 4 दे रखा है, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमको AB स्क्वायर कितना दे रखा बेटा, तो 3 दे रखा है, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया और BC स्क्वायर हो गया। आपको दिख रहा है ना, देखो अब ध्यान करना है बेटा, हमारे पास यहाँ पर 60, तो 60 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया और प्लस BC हो गया। अब ध्यान दो, मैं BC अपने को फाइंड करना है बेटा, फाइंड तो BC